रेंजर्स जॉब का सर अगला मरहला क्या होगा, रेंजर्स जॉब में आगे हमने क्या करना है। आज का मेरा लेक्चर जो है वो इस मौजू पे जी, आप सब लोगों के सवाल मेरे पास पहुंच चुके हैं, तो उसके मुताबिक मैं आपको बताता जाता हूं। आप प्लीज़ अपने अपनी नोटबुक और पेंसिल्स निकाल लें और नोट करते जाएं चीज़ों को। सबसे पहले जी उमर का सवाल था कि क्या सर रेंजर्स में भी पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो गौर से सुन लीजिए जी, आप सब लोग के पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हर जॉब में होता है। बिकॉज हमने देखना ये होता है कि ये बंदा साइकोलॉजिकली ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इसके इसके में दिमाग में कोई मसला तो नहीं, ये नेगेटिव तो नहीं सोचता, या ये जो कोई मजहबी जुनूनी रिजिड टाइप का बंदा तो नहीं है, या ये लादीन तो नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि साइकोलॉजिकली यानी कि फ़िज़िकली तो हमने इसको देख लिया, ये फिट है, इसने दौड़ भी लगा ली, पुशअप सिटअप चिनअप्स भी लगा लिए, हर काम इसने कर लिया, हर हर मरहले से ये गुजर गया। तो क्या अब ये दिमागी तौर पे भी ठीक है, मेंटली फ़िट है, दिमागी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकली इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसलिए ये टेस्ट ज़रूर होते हैं। अब इसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कह लें, इसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लेंगे, ये होता ज़रूर है। चूँकि इंटरव्यू से पहले, फाइनल इंटरव्यू में जाने से पहले ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि कैंडिडेट जहनी तौर पर मौजूद है। तो यस जी, ये टेस्ट होता है। अगला सवाल था जी अबू बकर का कि क्या सर ये जो टेस्ट होता है पर्सनैलिटी का, ये जो टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या ये तहरीरी होता है या इंटरव्यू होता है, ये किस तरह का होता है, ज़रा प्लीज़ वजाहत कर दें। तो जो हमारे स्टूडेंट्स लाइव हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो भी सुन लें जो घर में बैठे हुए हैं, और आप सब लोग भी नोट कर लें कि ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है जी ये टेस्ट आपका। नंबर 1 आपका एक रिटन होता है, आपको एक क्वेश्चनेयर या परफॉर्मा दे दिया जाता है जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, सवालनामा उसको आप कह लें। ये कोई 200 से 300 के दरमियान हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। मतलब हर जॉब या हर डिपार्टमेंट का अलग एक तरीक़ाकार है। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, यस और नो में आपने जवाब देना होता है। मैक्सिमम ये 30 मिनट में आप हल कर लेते हो, वरना 15-20 मिनट में हल हो जाता है। टिक करना होता है, आपने सिर्फ सवाल को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, टिक किया, सवाल को पढ़ा, टिक किया। इसमें देखना ये होता है कि दिमागी तौर पे रुझान आपका कैसा है, आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या सोचते हो। उसके साथ साथ आपका जो इश्यूज़ हैं मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, या जमहूरियत, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपसे असेस कर ली जाती हैं आपके मेंटली, कि आप सोचते क्या हो और किस तरह से आपने ये सारे काम करने हैं। क्योंकि किसी भी जॉब के लिए मौजूद कैंडिडेट वही है जो मेंटली भी ठीक हो, दिमागी तौर पे भी ठीक हो, नॉर्मल इंसान हो और फिज़िकली भी ठीक हो। तो इसलिए ये आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके साथ ही आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाता है। जब आप ये सवाल लिख के उनको दे देते हैं, वापस उनको शीट दे देते हैं, तो वो शीट सामने रख के फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट होते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, वो सारे के सारे फिर आपसे इसी के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि हाँ जी अब आप बताइए जी, आपने ये लिखा है, ये लिखा है, तो इसमें ये आपने कैसे लिखा है, ऐसा क्यों है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। यानी आपने जो कुछ उनको लिख के दिया है तहरीरी तौर पे, उसी में से आपका इंटरव्यू होगा। और ये शॉर्ट सा मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है। इसलिए आपका ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसका रिटन भी होता है और इसका वाइवा भी एक छोटा सा होता है, इंटरव्यू भी छोटा सा होता है। असद का सवाल था जी अगला नेक्स्ट। असद आप गौर से सुन लो पुत्र कि सर इसका दौरानिया कितना होता है, ये कितनी ड्यूरेशन का टेस्ट होता है और क्या इसमें पास होना ज़रूरी होता है। तो गौर से सुन लीजिए जी आप सब लोग भी। ये जो टेस्ट होता है आपका, ये सारे का सारा अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और इसमें चंद वो सवाल सिर्फ आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिनका आपने अनयूजुअल जवाब दिया हो, यानी जो रूटीन में जवाब दे रहे हैं सारे कैंडिडेट उनसे हट के आपने कोई जवाब दिया हो, तब उस बंदे को 2-3 सवाल पूछ ले जाते हैं। वरना आपका शॉर्ट सा मुख्तसर 2-4 चीज़ें इंटरव्यू होता है, तारुफ होता है, नाम शाम बताना है जी, साइकोलॉजिकली आप ठीक हो, आपको कोई मसला तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम आपका आधे घंटे में ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है रिटन समेत। और इसमें पास होना क्या ज़रूरी है, दूसरा सवाल, बिल्कुल जी पास इसमें होना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली अगर आपकी रिपोर्ट साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं सही देते और वो कहते हैं कि ये बंदा मेंटली सही नहीं है, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी जी। आप डेफर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको वापस भिजवा दिया जाएगा।
आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो साइकाट्रिस्ट की रिपोर्ट सामने पड़ी होती है साइकोलॉजिकली कि ये बंदा मेंटली फिट है या इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, उसकी रिपोर्ट नीचे लिखी होती है। उसके मुताबिक फिर आपसे इंटरव्यू में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसमें पास होना बड़ा ज़रूरी है जी। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाएं तो आप फेल होते हो, आप दोबारा इंटरव्यू में नहीं जा सकते और इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो इसलिए इसमें पास होना ज़रूरी है जी। क्या सर इसके नंबर काउंट होते हैं मेरिट लिस्ट में? इसमें कोई फ़र्क पड़ता है हमारे नंबरों में, हम आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, इसमें नंबर कितने होते हैं? तला का सवाल था ये। तो देखिए, इसमें जो है आपके नंबर नहीं होते, ना ही इसमें कोई आप मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे चले जाते हो कि आपने जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने 100% मार्क्स ले लिए हैं और आप सबसे आगे चले गए हो, या आपने 50 मार्क्स लिए या उसमें से आपने 33 मार्क्स लिए और आपका रिटर्न में नीचे आ गए हो आप और इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई नंबर नहीं होते। इसमें कोई रिटर्न के या उसमें आपके इंटरव्यू में फाइनल में या फाइनल एलोकेशन लिस्ट में इसके नंबर काउंट नहीं होते, क्योंकि इसके नंबर होते ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक असेसमेंट होती है कि आप लोग साइकोलॉजिकली ठीक हो, नफ्सियाती कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट इसलिए आपका ये टेस्ट होता है। तो इसमें आप लोगों के कोई नंबर नहीं होते, मार्क्स नहीं होते, और ना ही ये इफ़ेक्ट करता है आपके इंटरव्यू में या आपकी मेरिट लिस्ट में या आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट को। ये बिल्कुल भी नहीं करता डिस्टर्ब। तो इसलिए ये एक असेसमेंट है, ये मार्क्स का नंबर का टेस्ट नहीं है। अगला सवाल था जी अली का कि क्या सर ये इम्तहान पास करना ज़रूरी है और ये कब होता है, और ये क्या अगर इसमें फ़ेल हो जाए तो क्या होगा और ये कब होता है? तो देखिए, इसमें पहले आपका जो पोर्शन है सवाल का कि ये होता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन ही आपका ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाता है। हो सकता है इंटरव्यू में ही साइकाट्रिस्ट बैठा हो और आपसे कुछ सवाल कर ले, हो सकता है कि अलग से ये इंटरव्यू आपका हो जाए, इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल जो बंदे होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे मेल हो फीमेल हो, आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले लें, फिर आपको इंटरव्यू के लिए अंदर भिजवाएं। सम टाइम हो सकता है इंटरव्यू में भी वो बैठे हों, तो इसलिए आपका ये टेस्ट उसी दिन होता है। दूसरा आपका पोर्शन के क्या इसमें फ़ेल हो जाए तो क्या होगा? इसमें अगर फेल हो जाओ आप तो आप बेटा फारिग हो, आप वापस आ जाओगे, आपको इंटरव्यू में वापस कर दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आप दिमागी तौर पे ठीक नहीं हो, उस सीट उस कैंडिडेट के लिए आप लोग अहल नहीं हो। एज अ कैंडिडेट आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप सूटेबल नहीं हो। इसका मतलब ये होता है दिमागी तौर पे आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप वापस आ जाओगे जी। तो इसलिए फेल हो गए तो फेल ही होंगे। इंटरव्यू में सर इसका रिजल्ट शामिल होता है, इसके खास सवालात बता दें। हमजा ने ये सवाल किया था, तो गौर से सुन लीजिए जी। हमजा आप भी नोट कर लें, आप सब बाकी बच्चे भी नोट कर लें, और जो लाइव हमें देख रहे हैं वो भी सारे के सारे इसको नोट कर लें। इंटरव्यू में इसका रिजल्ट शामिल नहीं होता, लेकिन इसकी रिपोर्ट ऐसी होती है कि जो आपको एलिजिबल कर देती है या आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। दूसरी बात ये है कि इसके ख़ास सवालात क्या हैं, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। इसके कोई ख़ास सवाल नहीं है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को फॉलो करना है। इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, बुखारी स्पीक्स पे, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है, हाउ वी पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, हाउ वी गेट सक्सेस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाट इट इज़ इन फैक्ट। इस पे ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मुख्तसर बता देता हूँ कि जी 2 चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने इनको ध्यान में जहन में रखना होता है। नंबर 1, बी पॉजिटिव, हमेशा मस्बत सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना, मनफी नहीं सोचना, अपनी लाइफ को इसका हिस्सा बना लें। नंबर 2, आपने हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं कभी भी बोलना। सबसे बड़ा फ़ायदा उसका उत्तर ये होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने पिछले दफ़ा क्या कहा था, या इस बंदे को मैंने पहले क्या कहा था। अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलना पड़ेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना सारी ज़िंदगी याद रखें, इसको हैबिट बना लें, डेवलप कर लें। झूठ बोलना कम कर दें, झूठ बोलना छोड़ दें। उम्मुल खबाइस कहा गया जी झूठ को। तमाम बुनियादी जो बीमारियां हैं, जो ख़राबियां हैं, उनकी जड़ है, उनकी माँ है झूठ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तक आया, तो उसने कहा जी मुझे कोई एक नसीहत कर दे, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ज़्यादा चीज़ों पे अमल नहीं कर सकता। आप सब लोगों को पता है इस वाक़े का, इस हदीस का। तो सरकार ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि आपने सिर्फ झूठ नहीं बोलना। तो क्या हुआ कि वो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गया, नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया कि झूठ तो बोलना नहीं। जितने भी उसकी ज़ात के अंदर बुरे काम थे वो सारे के सारे छोड़ गया। तो झूठ जो है ये इसको उम्मुल खबाइस कहा गया है। तो इसलिए आपने बी पॉजिटिव और झूठ नहीं बोलना, सिंपल यही 2 फार्मूले हैं, आप आसानी के साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाते हो।
तो इस तरह से आप लोग साइकोलॉजिकली आपका कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो भी आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हो। बी पॉजिटिव और झूठ नहीं बोलना, ये 2 उसूल अपना के। तो आज 2 बजे जी 24/4/2022 यानी 24 अप्रैल संडे वाले दिन आज 2 बजे हम लाइव आ रहे हैं यूट्यूब पे। आपके जितने सवाल होंगे, कमेंट्स होंगे, आप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो हमसे हर चीज़। तो इसलिए आपने लाइव आके वो सारी चीज़ें पूछ लेनी है। पेरेंट्स पूछ सकते हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर सुन ले, व्हाट्सएप पे आके सवाल नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, पुत्र टाइम ज़ाया होता है, मेरा भी और आपका भी, खाम में रश होता है, ट्रैफिक बढ़ती है। तो आपने व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में भी गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बहुत रश है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं एक वकील हूँ, आप सबको पता है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस से भी माजरत चाहता हूँ।